नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे चैनल भगवत गीता वाईटी पर। आज हम श्रीमद् भगवत गीता के पहले अध्याय के 26वें श्लोक को बहुत ही सरल और दिल से समझने की कोशिश करेंगे। ये वो पल है जब अर्जुन की आंखें खुलती हैं और उसे केवल दुश्मन नहीं, बल्कि अपने ही दिखाई देते हैं। ये श्लोक न सिर्फ युद्ध के मैदान का दृश्य दिखाता है, बल्कि इंसान की उस भीतरी जंग को भी सामने लाता है, जो तब होती है जब रिश्ते और कर्तव्य आमने सामने खड़े हो जाए। श्लोक है, तत्रा पश्यत स्थितान पार्थ पितृनत पितामहान आचार्यान मातुलान भ्रातृ अनपुत्रान पोत्रान स्खींस्तथा श्वशुरान सुहृदश्चैव सेनयोरुभयोरपि। इसका सीधा सा अर्थ है, अर्जुन ने युद्ध भूमि में दोनों ओर पांडव और कौरव सेनाओं में खड़े हुए अपने ही लोगों को देखा। उसने अपने पिता के समान बुजुर्गों को, दादाओं को, गुरुओं को, मामा भांजों को, भाई बंधों को, बेटों और पोतों को, मित्रों और ससुराल के लोगों को देखा। वो सब अब तलवारें लिए आमने सामने खड़े थे। अब जरा रुक कर सोचिए, एक योद्धा जिसने जीवन भर युद्ध की शिक्षा ली हो, जो महायोद्धा कहलाता हो, जब वो अपने सामने अपनों को देखे तो उसके मन में क्या चलेगा? ये वो पल है जहां अर्जुन को युद्ध के पीछे की सच्चाई दिखने लगती है। अब तक उसके मन में केवल धर्म युद्ध का विचार था, लेकिन अब उसे समझ में आ रहा है कि ये युद्ध केवल न्याय और अन्याय के बीच की लड़ाई नहीं है। ये युद्ध रिश्तों की भी बलि लेने वाला है। जैसे ही अर्जुन की नजर सामने जाती है, उसे वहां कोई पराया नहीं दिखता। हर तरफ अपने ही लोग हैं, जिन्होंने उसे पाला, सिखाया, उसके साथ समय बिताया। उसे अपने गुरु द्रोणाचार्य दिखते हैं, जिनसे उसने धनुष चलाना सीखा। उसे भीष्म पितामह दिखते हैं, जिन्होंने उसे प्यार से पाला। उसे भाई, मामा, बेटे और दोस्त तक दिखते हैं। सोचिए, क्या कोई भी संवेदनशील इंसान इस स्थिति में शांत रह सकता है? अर्जुन का मन कांपने लगता है। अब उसे युद्ध से ज्यादा इंसानियत की चिंता सताने लगती है। यहां श्री कृष्ण अर्जुन से कुछ नहीं कहते। वे बस उसे युद्ध भूमि का सच्चा दृश्य दिखा देते हैं। वो दृश्य ही इतना तीखा था कि अर्जुन भीतर से टूटने लगता है। ये श्लोक हमें एक गहरी बात समझाता है। कभी कभी जीवन में हम जिस काम को कर्तव्य मानकर आगे बढ़ते हैं, अचानक जब उस काम में अपने जुड़ जाए, तो हमारे मन में एक बड़ा द्वंद्व खड़ा हो जाता है। अर्जुन उसी द्वंद्व का शिकार हो रहा है। उसके मन में सवाल उठता है, क्या मैं उन लोगों पर बाण चला सकता हूं जिनसे मेरा रिश्ता है? क्या मैं विजय की लालसा में अपने ही लोगों का नाश कर सकता हूं? हम सभी के जीवन में कभी-कभी ऐसे मोड़ आते हैं जहां हमें अपने ही लोगों से निर्णयों में टकराना पड़ता है। कोई पारिवारिक विवाद हो, दोस्ती में गलतफहमी हो, या कोई कार्यस्थल का निर्णय। जब हमारे सामने अपने खड़े होते हैं, तब निर्णय लेना मुश्किल हो जाता है। अर्जुन की यह स्थिति हर इंसान की स्थिति है, जब दिल और दिमाग की लड़ाई शुरू होती है। अर्जुन यहां सिर्फ एक योद्धा नहीं, बल्कि वो इंसान है जो भावना और धर्म के बीच फंस गया है। आज भी अगर हम गहराई से देखें, तो कई बार हम भी अर्जुन जैसे हालात में होते हैं, जब सही और गलत का निर्णय सिर्फ नियमों से नहीं, बल्कि भावनाओं से होता है। ये श्लोक हमें यह भी सिखाता है कि युद्ध केवल मैदान में नहीं होता। असली युद्ध हमारे अंदर चलता है, जब हमें यह तय करना होता है कि हम किस रास्ते पर जाएं। अर्जुन का भी यही संघर्ष है। वह समझ नहीं पा रहा कि उसका धर्म क्या है, लड़ना या रिश्ते निभाना। श्लोक में एक और महत्वपूर्ण बात है। अर्जुन ने सिर्फ दुश्मन सेना में ही नहीं, बल्कि अपनी सेना में भी अपने लोग देखे। इसका मतलब है कि युद्ध चाहे किसी से भी हो, उसमें दोनों पक्षों के लोग दुखी होते हैं। कोई भी युद्ध पूरी तरह परायों के बीच नहीं होता। हर लड़ाई किसी ना किसी तरह से अपनों को चोट पहुंचाती है। आज की दुनिया में भी हम यही देखते हैं। जब विवाद बढ़ते हैं, चाहे वो पारिवारिक हो या सामाजिक, हर पक्ष को नुकसान होता है। और जब विवाद रिश्तों में होता है, तब जीतने वाला भी भीतर से हार जाता है। इस श्लोक की गहराई यह है कि यह हमें भावनाओं का महत्व बताता है। अर्जुन कोई साधारण योद्धा नहीं है। वो योद्धा है जो सोचता है, महसूस करता है और न्याय से पहले इंसानियत को देखता है। यही उसे महान बनाता है।
भगवत गीता में यह श्लोक बदलाव की शुरुआत है। ये वो बिंदु है जहां अर्जुन का हृदय पिघलने लगता है। वो अब केवल एक योद्धा नहीं, एक सोचने वाला, प्रश्न पूछने वाला और भीतर से हिल चुका इंसान बन जाता है। और यही श्री कृष्ण चाहते थे कि अर्जुन अपने अंदर झांके, युद्ध के निर्णय से पहले वो स्वयं को पहचान ले। तभी तो कृष्ण ने रथ को सेनाओं के बीच रोककर अर्जुन को देखने का अवसर दिया। और हम सबके जीवन में भी कभी-कभी एक ऐसा श्री कृष्ण चाहिए होता है, जो हमें रुककर सोचने का समय दे, ताकि हम भावनाओं के साथ सही निर्णय ले सके। श्लोक में एक और महत्वपूर्ण बात है। अर्जुन ने सिर्फ दुश्मन सेना में ही नहीं, बल्कि अपनी सेना में भी अपने लोग देखे। इस पंक्ति में बहुत गहरी बात छिपी है। अर्जुन केवल सामने खड़ी कौरव सेना को ही नहीं देख रहा था, बल्कि वह अपनी पांडव सेना की तरफ भी देख रहा था। और उसे वहां भी अपने सगे संबंधी, अपने प्रियजन दिखे। इसका अर्थ है कि युद्ध केवल दो पक्षों के बीच नहीं था, बल्कि एक ही परिवार के दो हिस्सों के बीच था। वहां हर तरफ रिश्ते ही रिश्ते थे। इसका मतलब है कि युद्ध चाहे किसी से भी हो, उसमें दोनों पक्षों के लोग दुखी होते हैं। जब कोई युद्ध होता है, चाहे वह तलवारों का हो या शब्दों का, वह सिर्फ एक पक्ष को चोट नहीं देता, उसमें हर कोई हानि उठाता है। अर्जुन को जब यह एहसास हुआ कि इस युद्ध में हर तरफ अपने ही हैं, तो वह अंदर से हिल गया। उसने समझ लिया कि इस लड़ाई में कोई असली जीत नहीं होगी। विजय मिल भी जाए, लेकिन अपनों के शव देखकर क्या वह मन में सुकून पा सकेगा? कोई भी युद्ध पूरी तरह परायों के बीच नहीं होता। हर लड़ाई किसी ना किसी तरह से अपनों को चोट पहुंचाती है। यह पंक्ति गीता के भाव को हमारे वर्तमान जीवन से जोड़ती है। हम सोचते हैं कि मैं तो बस अपने अधिकार के लिए लड़ रहा हूं, लेकिन उस अधिकार की लड़ाई में कई बार वो लोग भी आ जाते हैं जो कभी हमारे बहुत करीब थे। जैसे भाई भाई में संपत्ति का विवाद हो जाए, पति पत्नी के बीच तलाक का झगड़ा हो जाए, दोस्तों के बीच पैसे का मामला हो जाए। इन सब में बाहर से भले एक पक्ष जीते, पर भीतर से दोनों पक्षों की आत्मा घायल हो जाती है। इस श्लोक की गहराई यह है कि यह हमें भावनाओं का महत्व बताता है। अर्जुन कोई साधारण योद्धा नहीं है। वो योद्धा है जो सोचता है, महसूस करता है और न्याय से पहले इंसानियत को देखता है। यही उसे महान बनाता है। यही वजह है कि भगवत गीता आज तक लोगों के दिलों में जीवित है, क्योंकि यह केवल धर्म या नीति की बात नहीं करती, यह संवेदनाओं की बात करती है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो, तो कृपया इसे लाइक जरूर करें। कमेंट में बताएं कि आपको क्या सीख मिली और इसे अपने दोस्तों व परिवार के साथ शेयर करें। ऐसे ही सरल और भावनात्मक व्याख्याओं के लिए चैनल भगवत गीता यूट्यूब को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले श्लोक की व्याख्या के साथ। तब तक याद रखिए, भगवत गीता सिर्फ ग्रंथ नहीं, ये जीवन जीने की कला है। जय श्री कृष्ण।